नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लास से शिवपुरी एमपी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे करंट अफेयर्स का, ये टॉपिक है। यूनिट टेस्ट के माध्यम से समझेंगे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या छोड़ें। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में चर्चित नियुक्तियां। मध्य प्रदेश में चर्चित नियुक्तियां, तो नियुक्तियों के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है ये आईएमपी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आईएमपी क्रांति गौड़। ये क्रांति गौड़ छतरपुर जिले की हैं। छतरपुर जिले की हैं, ये जिला पूछ सकते हैं आपसे। और भारतीय महिला क्रिकेटर हैं भाई, भारतीय महिला क्रिकेटर। 2025 में भारतीय महिला टीम का हिस्सा बनकर इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और मुख्यमंत्री से मिलने का इन्होंने अवसर प्राप्त किया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से ये मिली थी और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रांति गौड़ छतरपुर जिले की हैं और भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ठीक, इतना याद रख लेना। वो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। क्रांति गौड़ किससे संबंधित हैं? क्रिकेट। किस जिले से संबंधित हैं? तो छतरपुर। किस राज्य से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ठीक, दूसरा है मुस्कान रघुवंशी, तो अशोकनगर जिले की हैं। ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा क्या मुस्कान रघुवंशी किस जिले की हैं? अशोकनगर की हैं भाई। स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस, माउंट एलब्रुस पर भारत का तिरंगा इन्होंने फहराया। ठीक है, तो माउंट एलब्रुस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उस पर तिरंगा फहराने वाली ये मुस्कान रघुवंशी अशोकनगर जिले की हैं। तो बस एक ये पूछेंगे कि मान लीजिए किसने फहराया, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये मुस्कान रघुवंशी किस जिले से संबंधित हैं? तो अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर जो जिला है वो गुना से अलग होकर के 15 अगस्त 2003 में बना था। ये 15 अगस्त 2003 में बना था। ठीक, याद रख लेना, अशोकनगर जिला। फिर है नव्या तिवारी, उज्जैन निवासी नव्या तिवारी मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर है। ये मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर। एमपीपीएससी के सबसे रोचक प्रश्न हैं ये। यहाँ से एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना कि नव्या तिवारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहली फ्लाइंग ऑफिसर हैं और किस जिले से संबंधित हैं? तो उज्जैन जिले से संबंधित हैं। ठीक, फिर है बलदेव बाघमारे, बलदेव बाघमारे, ये बैतूल जिले से हैं। बलदेव बाघमारे कहाँ से हैं? बैतूल जिले से हैं। और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो हस्तशिल्प क्षेत्र से हैं ये, याद रख रहे हैं। और इन्हें 2025 में ये पुरस्कार मिला है, हस्तशिल्प पुरस्कार 2025। और जो हस्तशिल्प है उसको कहते हैं हैंडलूम, और हैंडलूम दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, तो हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस 7 अगस्त। ठीक है, और 7 अगस्त को ही जैवलिन थ्रो दिवस मनाते हैं, यानी कि भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जैवलिन थ्रो, जिसे हम क्या कहते हैं? जैवलिन थ्रो दिवस। तो भाला फेंक दिवस भी, जैवलिन थ्रो दिवस भी और हथकरघा दिवस भी, या हस्तशिल्प दिवस किसको मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष, हालांकि अभी तो बदल चुके हैं। तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी ये मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हमको याद रखना है, भले ही अभी बदल चुके हैं, लेकिन ये 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के हैं। पूछ लेंगे कि जो नौसेना अध्यक्ष थे भारत के 26वें, वह मध्य प्रदेश के किस जिले से थे? तो वह थे मध्य प्रदेश के सतना जिले से। याद रखना, ये जिला अवश्य पूछेंगे और किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये भी अवश्य पूछेंगे। बस 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर है अगला ज्योतिरात्रे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था क्रांति गौड़, वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख लेना इस पर, ठीक है ना।
ये ज्योति रात्रे भोपाल जिले की हैं ये, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। उम्रदराज यानी कि एज्ड, सबसे एज्ड वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली ये भोपाल जिले की हैं, ज्योति रात्रे, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ये ऊंचाई दी गई है 8848.86। पक्षी यहीं तक उड़ सकता है, ठीक है। और ये पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे जो नेपाल में है, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसको चोमोलोंगमा कहते हैं, ठीक है। तो इसको नेपाल में क्या कहते हैं, देखो नेपाल में कहते हैं सागर माथा, सागर माथा कहते हैं, ठीक है, सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं चोमोलोंगमा। ये दोनों चीजें याद रख लेना भाई। और पक्षी यहीं तक उड़ सकते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, वायुमंडल कम हो जाता है। वायुमंडल कम होने से दबाव ज़्यादा लगेगा, और दबाव ज़्यादा लगेगा तो इतना वो दबाव मान लीजिए सहन नहीं कर पाते, इसलिए पक्षी इसके ऊपर उड़ता नहीं, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए पक्षी कहाँ तक उड़ सकते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक उड़ सकते हैं, उसके ऊपर जो है वायुदाब कम होता है, ठीक है। और यही कारण है कि वायुदाब कम होने से पहाड़ों पर देर से दाल चावल पकते हैं, क्योंकि मतलब वायुदाब कम होता है। अगला है प्रीति रजक, नर्मदापुरम जिले की हैं ये। नया जिला मान लीजिए होशंगाबाद का नया जिला जो नाम रख दिया है वो नर्मदापुरम है। और प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है भाई। प्रीति रजक ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, याद रख लेना भाई, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। अगला है डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अजरबैजान बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। तो अजरबैजान बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP29 में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो ये साक्षी भारद्वाज को याद रख लेना कि मान लीजिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अजरबैजान के बाकू में जो आयोजित हुआ था COP29 जो सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो भारत की ओर से ये गई थी और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रखर विश्वकर्मा, प्रखर विश्वकर्मा। तो ये टीकमगढ़ जिले के हैं, प्रखर विश्वकर्मा ये टीकमगढ़ जिले के हैं। और नासा में साइंटिस्ट फॉर डे अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है, नासा में साइंटिस्ट फॉर डे अवार्ड इन्हें दिया गया है, प्रखर विश्वकर्मा। अब है ननकुसिया श्याम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको दो बताए हैं, ज्योति रात्रे बताए और एक क्रांति गौड़ बताया, ठीक है। तो तीसरा नंबर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। IMP लिख लेना, ननकुसिया श्याम। और जहाँ पर मैं IMP बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो चीज़ें 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगी और ये वीडियो इस बात का गवाह रहेगा कि ये मैंने IMP दिया था, देख लेना आप, ठीक है। तो ननकुसिया श्याम मध्य प्रदेश की, पहला क्वेश्चन आएगा किस जनजाति से संबंधित है ये, तो ये ननकुसिया श्याम है ना, ये गौंड जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है ना। और गौंड चित्रकला की कलाकार ननकुसिया बाई को अहिल्याबाई सम्मान 2023 दिया गया। अहिल्याबाई को लोक माता कहते हैं, तो अहिल्याबाई सम्मान इनको दिया गया है और ये गौंड जनजाति से संबंधित हैं, तो जनजाति पूछ लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। लहरी बाई, लहरी बाई इन्हें मध्य प्रदेश में श्री अन्न या बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। और मिलेट क्वीन के नाम से, मध्य प्रदेश में मिलेट क्वीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना का भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लहरी बाई, ये भी IMP लिख लेना, ठीक है ना। और मेघा परमार, ये भी IMP लिख लेना, मेघा परमार सीहोर जिले की हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं।
मध्य प्रदेश की पहली महिला है। और सबसे ज़्यादा उम्रदराज कौन है? ज्योतिरात्रि, वो भोपाल की हैं उम्रदराज। और पहली कौन सी है? मेघा परमार। ये कहाँ की है? सीहोर, भोपाल के पास में ही सीहोर है। और जो ज्योतिरात्रि हैं वो भोपाल की हैं, भोपाल के पास में सीहोर है, और सीहोर की हैं अपनी मेघा परमार। तो दोनों क्या हैं? कभी एक प्रश्न ऐसे ही आ जाएगा कि ये मेघा परमार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो लगा देना पर्वतारोही। या ज्योतिरात्रि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो लगा देना पर्वतारोही। क्लियर है भाई? फिर आगे आ जाओ। आशीष चांदोरकर, ये इंदौर के हैं। और आशीष चांदोरकर विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाए गए हैं, तो ये याद कर लेना। और श्याम सुंदर दुबे, ये नर्मदापुरम जिले के हैं, और इनको महालेखा नियंत्रक इनको बनाया गया है। ठीक है, तो अब जिन जिन प्रश्नों पर मैंने IMP दिया है तो उनको देख लेते हैं। एक है मेघा परमार, दूसरा है लहरीबाई, तीसरा है ननकुसिया श्याम, और चौथा है ये जो प्रीति रजक तो नहीं है, ये भारत की ये ज्योतिरात्रि है। और फिर है अपना ये नव्या तिवारी, भी नहीं किया है मैंने। हाँ, फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, तो इसको भी IMP कर लेना, IMP। अब मुस्कान रघुवंशी पर भी IMP कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा वीडियो है, और मेरी टैगलाइन याद रख लेना कि लाइन जहां से खिंचती है प्रश्न वहीं से बनता है। और मैंने ये लाइन खींच दिया है कि क्रांति गौड़ पहला, दूसरा मुस्कान रघुवंशी, तीसरा नव्या तिवारी, और चौथा ज्योतिरात्रि, और पांचवा ननकुसिया श्याम, छठवा लहरीबाई, और सातवां मेघा परमार। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि इन जो 6-7 प्रश्न में से आपके आगामी समय में कोई भी एग्जाम रहेगा, यहाँ से प्रश्न आएगा, और वीडियो आपके ये मेरे चैनल पर रहेगा, आप कभी भी मिला लेना। और मेरा स्टेटमेंट याद रख लेना, लाइन जहाँ से खिंचती है प्रश्न वहीं से बनता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।